गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी कामना के साथ में मैं एक नए वीडियो में फिर उपस्थित हुआ हूँ लेक्चर नंबर 17 में। क्योंकि लेक्चर नंबर 16 जो मैंने कंप्लीट किया वो अम्लों के बारे में कंप्लीट किया था कि अम्ल किसे कहा जाता है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि किताब में भाषाएं क्लिष्ट हैं, लेकिन मैं उसी भाषा को सरलीकृत करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उस नोट्स को आप तैयार कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए साथ साथ में लिखते रहिए या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में क्या करें, लिख लें। उसी क्रम में मैं आपको आज बताऊंगा कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, कि अम्लों का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के लिए किताब ही नहीं बल्कि हमें लेबोरेटरी की भी आवश्यकता पड़ती है, जो लेबोरेटरी सबके घर में नहीं है और किसी विद्यालय में भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं उन टॉपिकों को समझ करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता हूं कि जिससे मुझे अच्छे से अंक क्या हो सके, हासिल हो सके। उसी क्रम में मैं पहला पॉइंट बताना चाहता हूं कि यदि हमारी धातुएं हों वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। यदि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करें, मैं इसकी डिफिनीशन बोल रहा हूं, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कॉपी कलम निकाल के रखिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि यदि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो मैं उसी को शब्दों के रूप में व्यक्त कर रहा हूं कि कोई धातु है, वो धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, अम्ल के साथ कर रही है। और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, तो धातु लवण बना रही है या लवण बना रही है साधारण। साथ में कौन सी गैस निकल रही है, तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि यदि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, धातुएं अम्ल के साथ रिएक्ट करेंगी तो हमेशा लवण तथा हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगी। तो इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं, मैं इसी को समीकरण के रूप में थोड़ा लिख दे रहा हूं। मान लो कोई धातु है, धातु का नाम क्या है, सोडियम, और सोडियम रिएक्ट कर रही है किसके साथ में, अम्ल के साथ में। उस अम्ल का नाम है क्या, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, लवण। जो साधारण लवण होता है हमारे घर में, जिसका हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, उसका सूत्र होता है NaCl, उसी का निर्माण करती है। साथ में कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। तो इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप लोग आसानी से क्या कर सकें, भाषा में अपने कॉपी में नोट कर सकें और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको सहायता मिले। मैं जिसे इरेज भी कर रहा हूं क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट लिखना है, तो इसीलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट कि आखिरकार पॉइंट नंबर बी है कि यदि कोई धातु कार्बोनेट, ये भी लेबोरेटरी का विषय है क्योंकि धातु कार्बोनेट सबके घर में नहीं होता है। किसी तो विद्यालय में हमने देखा है कि लैब ही नहीं होती है, बस लैब दिखाने के लिए होती है, बच्चे जाएं बस, हाँ उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाए, बस उसी के लिए लैब नहीं होती, प्रैक्टिकल करने को नहीं पाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली विषय है कि यदि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि धातु कार्बोनेट अगर अम्लों के साथ रिएक्ट भी करती हैं तो रिएक्ट करने के बाद में वह हमेशा धातु लवण साथ में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। तो उसी चीज को हम लोग भाषा में भी लिख सकते हैं कि यदि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करे, अम्ल अभिक्रिया करे तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, निर्माण करेंगे।
इसी को मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज के रूप में तो बता दिया डिफिनीशन, अब मैं इसको समीकरणों के रूप में व्यक्त करूंगा। तो समीकरण में क्या होगा, धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कई प्रकार के कार्बोनेट पाए जाते हैं। उन कार्बोनेटों में से मैं एक कार्बोनेट ले रहा हूं जिसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे Na2CO3 कहा जाता है। हम जानते हैं पिछली क्रियाओं की बात, किसी अम्ल को लेंगे, वो अम्ल क्या है, HCl है, उसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और इस धातु कार्बोनेट के साथ में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, लिखा हुआ है लवण, वही सिंपल लवण जिनको हम खाने में अपने घरेलू नमक के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। साथ में क्या बनता है, जल बनता है, और किसकी प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपको जो अभिक्रिया दिख रही है, इस अभिक्रिया में संतुलन नहीं है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं का बराबर होना क्या होता है, आवश्यक होता है। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 थी, हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड की संख्या यहाँ इधर 2 है, लेकिन इधर कितनी है, 1 है, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके क्लोरीन तथा सोडियम को बैलेंस्ड कर लेते हैं। ये हमें एक अभिक्रिया मिली, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अपने कॉपी में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो आप सभी लोग इसको क्या कर लें, लिख लें। मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद में मैं इसके बारे में तीसरा पॉइंट डिस्कस आपसे करूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या लैंग्वेज फिर से मैं बोल रहा हूं, लिख लें। यदि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करे तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, मैं इसी क्रम में तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि आखिरकार में तीसरी रासायनिक प्रक्रिया क्या है। तीसरा पॉइंट, जिसको हम लोग सी पॉइंट के नाम से जानेंगे, कहते हैं कि इन सभी चीजों को छोड़ दो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि यदि ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ी हो धातुओं के साथ, तो उसको धातु ऑक्साइड कहा जाता है। तो जितनी भी धातु ऑक्साइडें हैं, अगर वो अम्ल के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, पूछा जाता है इस चीज को। तो फिर वो लेबोरेटरी का विषय है, क्योंकि भाई हमारे पास लैब नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं रिएक्शन को आपको इस बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो कहते हैं कि यदि कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो हमेशा किसका निर्माण करेगी, लवण का, साथ में किसका निर्माण करेगी, जल का। जब भी रिएक्ट करेगी तो धातु, लवण और जल का निर्माण करेगी, ये 100% फिक्स है। उसी क्रम में मैं क्या करता हूं, लैंग्वेज में लिख देता हूं, उसको आप लिख लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यदि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करें, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करें, तो किसका निर्माण करेगी, तो लवण तथा जल का निर्माण करेगी, लवण तथा जल का निर्माण करेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं, और साथ में मैं इसको अब रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करूंगा। कोई बात नहीं, चलिए आपको देखेंगे कि क्या होता है। फिर से मैं एक धातु कार्बोनेट, कहते हैं कि धातु ऑक्साइड को लेता हूं, उस धातु ऑक्साइड का नाम है सोडियम ऑक्साइड, और उसी को मैं पिछली अभिक्रियाओं की बात फिर से एक अम्ल के साथ क्या करता हूं, रिएक्ट कराता हूं। मैं इस बार अम्ल को क्या करता हूं, बदल देता हूं। नहीं कहेंगे आप लोग, सोचेंगे कि बार बार उसी अम्ल के साथ ही रिएक्ट करेगा, किसी अन्य के साथ। तो अम्ल कई होते हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं, उन प्रबल अम्लों में मैं एक अम्ल लेना चाहता हूं। उस अम्ल को क्या कहते हैं, HNO3, जिसका नाम होता है कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल। उस नाइट्रिक अम्ल को जब हम धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, वो बनाती है धातु लवण। वो धातु लवण क्या होता है, NaNO3, जिसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, तो हम जल भी बना लेंगे, वो भी हमने बना लिया। और देखा कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है
उसको बराबर करने के लिए हमें 2 से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, और फिर क्रिया क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ये तो पेपर कॉपी में हुआ, लेकिन इसी चीज को सीखने के लिए हमें लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है। लैब घर पे नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करे तो क्या बनाएगी, लवण तथा जल बनाएगी। NaNO3 एक प्रकार का क्या है, धातु है, तो धातु लवण है जिसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, और H2O को हम लोग पानी के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं लेक्चर नंबर 18 में कुछ नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होगा, और मैं सोच रहा हूं कि अब प्रतिदिन कुछ न कुछ अन्य विषयों से संबंधित, जैसे जीएस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर हम लोग संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चनों का डिस्कस करूंगा इसी वीडियो की तरह से। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद दोस्तों।